ईवीएम बंद करा दे एक बार, बैलेट पेपर से चुनाव कराए। अगर झोला उठा के नहीं भागा ना तो मैं आदिवासी का औलाद नहीं हूँ। और जब से छत्तीसगढ़ में अभी फिर से बीजेपी की सरकार आई है तो हमें वो भरोसा खत्म हो गया है कि हम सुरक्षित हैं। आप बैलेट पेपर पे चुनाव कराइए, कांग्रेस की 400 से ऊपर सीट आएगी। इस चीज में लिखित तो मैं दे सकता हूँ। हमें कोई प्रकार के काम नहीं मिल रहा है, हम मजबूर हो गए हैं गलत कदम उठाने के लिए और हमें मजबूर किया जा रहा है व्यापारियों ने, जो 4 रुपये का सामान को 40 रुपये में बेच रहा है। केंद्र की जो सरकार है वो इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देती है। मैं खुद एक आदिवासी वर्ग से आती हूँ। हमारे जो केसेस होते हैं थाने में, हम FIR कराने चाहते हैं, लेकिन वहाँ पर जो बीजेपी के नेता होते हैं उनका दबदबा होता है। उनकी वजह से छोटी छोटी परेशानियाँ तो जैसे कान में जू तक नहीं रेंगती है। चुनाव आयोग है ना, वो किसको बदौलत बना है? यहाँ के हर प्रशासनिक अधिकारी मोदी के दलाली कर रहा है। पूरे देश में मोदी जी को टक्कर देने के एक ही नेता है जो अन्याय के खिलाफ लड़ रहा है। एक लौता नेता ऐसा है जो अन्याय के खिलाफ लड़ रहा है और न्याय की बात कर रहा है, महिलाओं के सम्मान की बात कर रहा है, युवाओं के लिए रोजगार की बात कर रहा है, किसानों की बात कर रहा है, मजदूरों की बात कर रहा है। तो वो सिर्फ और सिर्फ आदरणीय राहुल गांधी जी है। उम्मीद आ रही है हमें, लेकिन डर इस बात को है ईवीएम से खेला होता है। ईवीएम में गड़बड़ी होती है। ईवीएम में 100% गड़बड़ी होती है। आपको लग रहा है आप जिसे वोट देते हैं वो सही जगह नहीं जाता? नहीं जाता। आपने वोट जैसे हम बात की बात कांग्रेस को देते हैं तो बीजेपी को मिलता है। बीजेपी बेईमानी कर रही है। सेटिंग किया हुआ है। अच्छा, अरे जिसका फैक्ट्री है भैया ईवीएम का, वो आदमी आपको क्या? तो आपको लग रहा है बीजेपी को कोई डर नहीं है? कोई यात्रा निकाले, कितनी बड़ी रैली हो ले, कुछ भी हो जाए बीजेपी के खिलाफ, उसको डर नहीं है। बीजेपी RSS विश्व हिंदू परिषद को डर नहीं है। वो 400 क्या, वो 600 के पार चला जाएगा। जितनी यहाँ सीट नहीं है ना, उससे ज्यादा भी चला जाएगा। क्यों बता दे रहा हूँ मैं, ईवीएम सब कुछ है। ईवीएम सब कुछ है। ऐसा आपको क्यों लग रहा है? ईवीएम, चुनाव आयोग तो कह रहा है कि ईवीएम हैक नहीं होता है, सुरक्षित है, भरोसा करिए, लोकतंत्र पे भरोसा करिए। चुनाव आयोग कोई वो है क्या, उसका दलाली करता है? चुनाव आयोग जो है ना, चुनाव आयोग है ना, वो किसको बदौलत बना है? यहाँ के हर प्रशासनिक अधिकारी मोदी के दलाली कर रहा है। छत्तीसगढ़ में अब तो बन गया, उसका बन गया, यहाँ भी वैसी करेगा वो। पूरे देश में आप कह रहे हैं? पूरे देश में ईवीएम जो है ना खेला। अब आप चुनाव आयोग की बात करते हैं ना, चुनाव आयोग उससे मोदी का ही दलाल है। चुनाव आयोग मोदी का दलाल है। ईवीएम बनाने वाली जो मशीन है उसमें 4 जो उनके हेड हैं वो भी बीजेपी के कार्यकर्ता ही हैं, बीजेपी के ही लोग हैं। तो उसमें ईवीएम को हम कैसे मतलब प्योर, मतलब उनका कैसे हम उसको सच्चा माने? चुनाव आयोग तो जवाब दे चुका है ना। चुनाव आयोग के जवाब देने से यहाँ की जितनी भी जनता है, किसी को विश्वास है ही नहीं ईवीएम पे। आप बैलेट पेपर पे चुनाव कराइए, कांग्रेस की 400 से ऊपर सीट आएगी। इस चीज में लिखित तो मैं दे सकता हूँ। यहाँ पर जो कांग्रेस की स्पष्ट बहुमत आएगी, मैं कितने सीट नहीं कहूंगा, लेकिन स्पष्ट बहुमत आएगी और उसको कोई जरूरत नहीं है किसी अन्य पार्टी को लेने के लिए। लेकिन वो तो यूपीए की जो पार्टी है, जो मतलब इंडिया गठबंधन की जो पार्टियां है, फिर बीजेपी उन्हें अपनी तरफ क्यों ले रहा है? अगर ईवीएम से जीत जाएगा तो वो दिखावे के लिए। नीतीश कुमार को क्यों लिया? जयंत चौधरी वो मेरे क्लास स्कूल में पढ़ा हुआ है। नरेंद्र मोदी अच्छा, मेरे स्कूल में पढ़ा हुआ है, मैं उसका प्रिंसिपल था। क्या बात कर रहे हैं? आपको बता दूं मैं वो क्यों ले रहा है? इसीलिए ले रहा है ताकि मैं जनता को बता सकूं कि कांग्रेस समाप्त हो चुका है, इसलिए वो बोल रहा है। एक बात और है, सब कुछ क्लियर कर दे। मैं सबको नहीं मान रहा हूँ, सबको खत्म कर दे रहा हूँ। एक ही मुद्दा है, ईवीएम बंद करा दे एक बार और बैलेट पेपर से चुनाव कराए। अगर झोला उठा के नहीं भागा ना तो मैं आदिवासी का औलाद नहीं हूँ। इतने नाराज क्यों है मोदी जी से? मोदी जी देश बेच दिया, हसदेव बेच दिया हमारा, क्या बचा है हमारा? हसदेव सिवान से हमें पानी मिलता है, हम किसानों को। ये जितना भी है ना, ये अभी मोदी मोदी कह रहे हैं, बाद में ना ये अपने ये क्या खाएंगे बताऊं? उसके लेटरिन को चाटेंगे। अरे चाटेंगे, मैं हकीकत बता रहा हूँ। कहीं पानी नहीं मिलेगा, हमें कम से कम 2 पानी की आवश्यकता पड़ती है किसानों को, और हसदेव बांध से आती है।
जब हमारा हसदेव ही नहीं रहा, हमारा पानी ही नहीं रहा, तो हमें कहाँ से मिलेगा? तो हम खाएंगे क्या? पेड़ काटे जा रहे हैं, इसको लेकर आपकी नाराजगी है? पेड़ तो अलग बात है, हाँ। पेड़ अलग बात है। एक बात बताइए, कोयले के अतिरिक्त अगर ये अच्छा विकास कर रहा है तो कोयले के अतिरिक्त और कई सौर ऊर्जा वगैरह वगैरह और है, हमारा जो प्रदूषण हो रहा है वो बच जाता। ये प्रदूषण भी लाएगा, पेड़ कटाई करके कोयला का हनन भी हो रहा है, हमारा आदिवासियों को शोषण कर रहा है। एक बात बता दूं मैं, आदिवासी ये आदमी है, आप देखें उनके चिहार, एक तीर एक कमान। जिस दिन जग गया ना आदिवासी, तो मोदी की औकात नहीं है। वो बोल दिया ना झोला उठा करके फकीरों करके, उसका तो ब्रिटिश में है ना पूरा संपत्ति। तो आदिवासी समाज के जो लोग हैं वो बीजेपी के साथ नहीं जाएगा क्या इस बार? बीजेपी के साथ नहीं जाएगा, बीजेपी के साथ नहीं जाएगा। जो बीजेपी का दलाली कुछ कर रहे होंगे 5-6% आदिवासी और दलित, वही लोगों को छोड़ दीजिए जो टिकट के चक्कर में घूमते हैं उनके पीछे में। हकीकत बता रहा हूँ, आदिवासी बहुल इलाका है जहाँ खड़े हैं। हाँ हाँ। तो यहाँ पे आपको क्या लग रहा है, बीजेपी निकाल लेगी या कांग्रेस की सीट निकल पाएगी? आप इसलिए कह रहे हैं कि सरगुजा संभाग का जितने भी सीट थे वो बीजेपी ले गई, इसलिए आप कह रहे होंगे ना। वो तो ईवीएम से किया ना। पहले बेरोजगारी इतना नहीं था, कुछ ना कुछ काम धंधा गांव में मिल जाता था। आज 10 साल के बाद हमें कोई प्रकार के काम नहीं मिल रहा है। हम मजबूर हो गए हैं गलत कदम उठाने के लिए, और हमें मजबूर किया जा रहा है व्यापारियों ने, जो 4 रुपए का सामान को 40 रुपए में बेच रहा है। और जीएसटी पटाता क्या है बताओ? जीएसटी भी चोरी करते हैं वो लोग, तरीका से जीएसटी भी नहीं पटाते। वही आदमी उसको साथ देता है बीजेपी को, आरएसएस को। अरे भैया, हमें भी मंदिर का घंटी बजाने के हमें पुजारी बनाएगा? चलो रे आदिवासी, राम मंदिर का हम पुजारी बनते हैं, हम उसका ट्रस्टी लेंगे, हम उसमें व्यापारी करेंगे, तब हम इनको समझ में आएगी। हमारे जगह में यह खेती किसानी करेंगे, हमारे जगह में यह खेती किसानी करेंगे, इनको जमीन देंगे हम। पिछली बार जो भारत जोड़ो यात्रा हुई थी पूरे देश में, उसमें मैं भी शामिल थी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक। तब नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने की यात्रा हुई थी। और अब जो यात्रा हो रही है मणिपुर से मुंबई तक, वो न्याय के लिए की जा रही है। जिस तरह से देश में न्याय कौन कर रहा है? आपको न्याय के लिए निकलना पड़ा, कहाँ हो रहा है न्याय? महिलाओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं वो पूरा देश देख रहा है। नियम है, कानून है, संविधान है, लेकिन पूरे देश में सभी को पता है कि केंद्र की जो सरकार है वो इस पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देती है। मैं खुद एक आदिवासी वर्ग से आती हूँ। हमारे जो केसेस होते हैं थाने में, हम FIR कराने चाहते हैं, लेकिन वहाँ पर जो बीजेपी के नेता उनके होते हैं, उनका दबदबा होता है। उनकी वजह से छोटी छोटी परेशानियां तो जैसे कान में जू तक नहीं रेंगती है। आपको लग रहा है, आप कह रहे हैं कि आदिवासियों को दबाया जा रहा है? बिल्कुल दबाया जा रहा है। और जब से छत्तीसगढ़ में अभी फिर से बीजेपी की सरकार आई है, तो हमें वो भरोसा खत्म हो गया है कि हम सुरक्षित हैं। किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ा? महिलाएं सुरक्षित है कि नहीं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। बीजेपी की सरकार में ना पहले थी 15 साल में, और ना अब है दोबारा जब बीजेपी की सरकार आई है। जब कांग्रेस की सरकार थी तो लगता था कि हम सुरक्षित हैं, चाहे वो आदिवासी हो, महिलाएं मैम, चुनाव होने वाला है, 2 महीने का समय बाकी है, वोटिंग शुरू हो जाएगा, तो किस तरह की उम्मीद आपको लग रही है? मोदी को टक्कर देने के लिए कौन आपको नजर आ रहा है? पूरे देश में मोदी जी को टक्कर देने के लिए एक ही नेता है जो अन्याय के खिलाफ लड़ रहा है। एक लौता नेता ऐसा है जो अन्याय के खिलाफ लड़ रहा है और न्याय की बात कर रहा है, महिलाओं के सम्मान की बात कर रहा है, युवाओं के लिए रोजगार की बात कर रहा है, किसानों की बात कर रहा है, मजदूरों की बात कर रहा है। तो वो सिर्फ और सिर्फ आदरणीय राहुल गांधी जी हैं। हमारी तो इच्छा है, पूरे देश की इच्छा है कि आदरणीय राहुल गांधी जी बने, जो देश में मोहब्बत का संदेश फैला रहे हैं। राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए।